सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन ने कल टॉपिक अपने समझा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण हेडिंग लिख लो। ये अगर दिखाई नहीं दे रहा है तब भी साथ में बोल रहा हूं मैं। भारत के संदर्भ में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। आज ये मैंने क्यों लिखा है भारत के संदर्भ में? भारत क्यों लिखा है? कल एक बच्चे का कमेंट आया था, बोले सर छोटे ए का, छोटे बी का, टी का, इन शब्दों का अर्थ बताओ सर। अर्थ बेटा इनके अर्थ है ना, सारे शब्दों के अर्थ आपको बुक्स में लिखे हुए मिलेंगे आपको। मैंने आपको कौन से शब्दों के अर्थ बताए थे? देखो जितनी भूख होना उतना ही खाना खाना चाहिए, वो बात है। यानी पहले अपन सीधे वर्ड में भगेंगे कि वर्ड ज्योग्राफी का जो कोपेन का वर्गीकरण है वो पढ़ाऊंगा मैं, तब आपकी समझ में नहीं आएगा। सीधा छोटे से लेवल से लेके चलो। अभी अपन सिर्फ किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? मैंने भारत का मैप बनाया था पूरा, और उसमें एक एक शब्द लिखा था कोपेन का कि कहाँ कोपेन ने कौन सा शब्द काम में लिया है। और भारत के संदर्भ में कोपेन ने जितने भी शब्द काम में लिए ना, 5 बड़े शब्द दिए कोपेन ने, 500 के बता दिए। छोटे शब्द हैं जो शब्द अपने भारत के संदर्भ में काम आने हैं, वो सारे शब्द बता दिए मैंने, उनके अर्थ सारे बता दिए। और अगर उसके अंदर घुसोगे तब थोड़ा दिमाग पे लोड बढ़ेगा। जब अपन वर्ड ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, कोपेन का विश्व वर्गीकरण, उसमें वर्ड में अपन कोपेन का भी पढ़ते हैं, थॉर्नथवेट का भी पढ़ते हैं, वो अपन पढ़ें तो अपन विस्तार से पढ़ लेंगे इसको। अभी के लिए सिर्फ जितना अपना है उतना समझ लो, जिससे आराम से समझ में आ जाए। अब आज अपन इसको लिखेंगे, कब दिया, आधार क्या था, इन शब्दों के अर्थ मैंने वैसे आपको बता दिए, जो बुक्स में जो लिखे हुए हैं वो आपको आज लिखवा देता हूँ। तो इसमें लिखो आप कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इसमें लिखो आप कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण 1818,1836 में दिया। ऐसे 1818 में सबसे पहले वर्गीकरण दिया था, 1836 में इसका संशोधन किया था। सेकेंड रो में लिखो कोपेन ने अपने आनुभाविक पद्धति के आधार पर, आनुभाविक पद्धति के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया। ये 3-4 लाइनें लिखा रहा हूँ जो एग्जामों में पूछी हुई हैं, सिर्फ वो लाइनें लिखवा रहा हूँ मैं, अलग से लिखवाई है मैंने आपको, कभी दिक्कत आए नहीं आपको इसमें। कोपेन ने सर्वप्रथम, लाइन चेंज करके लिखो आप, ये शुरू की। कोपेन ने सर्वप्रथम केंडोल ने वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण दिया था, केंडोल, और इसके आधार पर इन्होंने अपना वर्गीकरण बनाया था। के आधा नए डो और लय। केंडोल के वनस्पति प्रदेशों के आधार पर, केंडोल के वनस्पति प्रदेशों के आधार पर दिया। कोपेन ने सर्वप्रथम वर्गीकरण केंडोल के वनस्पति प्रदेशों के आधार पर दिया। नेक्स्ट रो में कोपेन ने अपना वास्तविक वर्गीकरण, कोपेन ने अपना वास्तविक वर्गीकरण वो दिया 1918 में। कोपेन ने अपना वास्तविक वर्गीकरण, ये 1818 नहीं 1918, वास्तविक वर्गीकरण 1918 में दिया, तथा संशोधित वर्गीकरण 1836 में दिया, 1836 में दिया, जिसमें औसत वार्षिक तापमान व वर्षा को, जिसमें औसत वार्षिक तापमान व वर्षा को आधार माना। अब देखो आप यूँ बोलोगे 1836 में कोपेन का वर्गीकरण, आंसर यही सही होता है यहाँ भारत के संदर्भ में, लेकिन लास्ट में ये गीगर पोल के साथ मिलकर एक संशोधित वर्गीकरण दिया था 1954 में, वो भी अपने वर्ड के संदर्भ में पढ़ते हैं। लास्ट संशोधित वर्गीकरण था, गीगर पोल साथ में मिले थे, तो इन दोनों ने मिलकर जो वर्गीकरण दिया था संशोधित, वो दिया था 1954 में। अब लिखो, इन्होंने विश्व
इन्होंने विश्व को मुख्य 5 प्रदेशों में बांटा। इन्होंने विश्व को मुख्य 5 प्रदेशों में बांटा। वही ग्लोब का है, 5 लाइनें हैं जैसे भूमध्य रेखा ए, उसके ऊपर का जो क्षेत्र था मरुस्थलीय वो बी, उसके ऊपर का सी, उसके ऊपर का डी, लास्ट ये ध्रुवीय क्षेत्र है उसके लिए शब्द कौन सा दिया ई। सबसे पहले लिखो ए, सबसे पहले ए बराबर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। सेकंड रो में बी, ये कैपिटल में लिखना ए बी ऐसे, पहले ऐसे ए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बी मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु, मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु। और इसके आगे कोष्टक में लिख लेना आधार तापमान, आधार तापमान। एकमात्र जो शब्द था बी, सिर्फ ये बी शब्द नहीं, ये तापमान के आधार पर दिया हुआ शब्द है, ठीक है। जो ए है, सी है, ये सारे के सारे वर्षा के आधार पर हैं, तापमान के आधार पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा है बी शब्द, ठीक है ना। अगला लिखो सी, अगला लिखो सी, इसमें लिखो मध्य तापीय या उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु। अगला लिखो डी सूक्ष्म तापीय या शीत शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, या शीत शीतोष्ण आर्द्र जलवायु। लास्ट लिखो ई, और ए बराबर लिख लो ध्रुवीय जलवायु, क्या ध्रुवीय जलवायु। इन शब्दों के जस्ट पीछे अगर आप लिखना चाहो नए, जो मैंने थोड़ा सा बताया था वो चीज़ें आपकी याद रह जाए, ऐसे कोष्टक में लिख लो उष्ण प्लस आर्द्र, तो क्या शब्द बना उष्ण आर्द्र, उष्ण प्लस शुष्क, तो क्या बना उष्ण शुष्क, उष्ण प्लस क्या शीत, और यही अगला डी में क्या बनेगा शीत प्लस आर्द्र, और लास्ट अगला शीत प्लस शुष्क, क्या शीत शुष्क। आगे यही शब्दों का विस्तार दे रखा है। इसके आगे लिखो नीचे लाइन चेंज करके, इन्होंने मुख्य 5 शब्दों के अलावा गौण संकेतक भी दिए, गौण संकेतक भी दिए, मतलब जो छोटे शब्द दिए हैं वो। सबसे पहले लिखो छोटा एम, एम बराबर मानसूनी, कल लिखा था ना, एम बराबर मानसूनी या मानसून का प्रवेश द्वार, जहां सबसे पहले मानसून की जो बरसात होती है, एम बराबर मानसूनी, एम बराबर मानसूनी। उसके बाद में छोटा डब्लू, छोटा डब्लू, इसका विंटर सूखा लिखा था ना अपन ने, या तो विंटर सूखा लिख लो या फिर ये लिख लो डब्लू का शीतकाल में वर्षा, छोटे डब्लू का शीतकाल में वर्षा, और छोटे एस का अरे नहीं उल्टा हो गया, इसका डब्लू का लिखो ग्रीष्मकाल में, यह ग्रीष्मकाल में, विंटर तो सूखा होता है, ग्रीष्मकाल में वर्षा, और एस का शीतकाल में, क्या शीतकाल में वर्षा, एस का शीतकाल में वर्षा। कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू में क्या लिखोगे शुष्क जलवायु, क्या शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। और कैपिटल एस में अर्ध शुष्क जलवायु, क्या अर्ध शुष्क
जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु। और टी का कैपिटल टी टुंड्रा तुल्य जलवायु, टुंड्रा तुल्य जलवायु। अपन वो लिखते हैं ना हिमालय, हिमालय के हिमालय ना उसके लिए शब्द देते हैं अपन ई, और कई बुक्स में ए टी भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो टी का मतलब क्या है? टुंड्रा तुल्य जलवायु। छोटे एच, छोटे एच का मतलब है होट बताया था मैंने, तो इसमें लिखो औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। मान लिखो छोटा जी, छोटा जी। अब ये बुक्स में तो दे रखा है गंगा तुल्य जलवायु, क्या? गंगा तुल्य जलवायु मतलब गंगा का जो मैदान है ना वहाँ का गंगा तुल्य जलवायु। और या लगा के इसमें आप लिख लो वर्षा ऋतु से पहले भीषण गर्मी, वर्षा ऋतु से पहले भीषण गर्मी। और छोटे एफ का लिख लो वर्ष भर वर्षा, क्या? वर्ष भर वर्षा। अब कल मैंने वो डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम आपको बनाना है। अगले कोपेन ने भारत को, कोपेन ने भारत को निम्न 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा। कितने? निम्न 8 जलवायु प्रदेशों में बांटा। और इसमें आप लिखो पहला, अब ऐसे लिखेंगे अपन, जो बड़े शब्द हैं उनसे कितने कितने जलवायु प्रदेश बन रहे हैं। पहला कौन सा था? ए से भारत के संदर्भ में 3 जलवायु प्रदेश बनते हैं। कौन कौन से? कल लिखे हैं अपन ने सारे, देखो ए से लिख लो आप, पहला ए, ठीक है। इसमें 3 बनेंगे, कौन कौन से? पहला अपन ने देखा केरल का मालाबार तट, क्या बना था? AMW, ए कैपिटल, एम छोटा और डब्लू छोटा। सेकंड क्या बना था? सेकंड बना था ए और छोटा एस, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। और जो थर्ड बना था वो बना था ए और छोटा डब्लू, ए छोटा डब्लू। और ए छोटा डब्लू बना था जो दक्षिणी भारत है, ये इसको छोड़ दो आप, एक तो केरल वाला क्षेत्र को छोड़ दो, एक विदर्भ और तेलंगाना को छोड़ दो, उसके अलावा संपूर्ण दक्षिणी भारत है, उसके लिए जलवायु कौन सी होगी? AW, ठीक है। और AW के लिए आपको एक जलवायु मैंने और बताई थी, कहाँ की है वो मैंने बाहर का नीचे का बताया था थोड़ा सा। त्रिपुरा वाला जो क्षेत्र है ना, जो पूर्वोत्तर भारत का त्रिपुरा है, वहाँ पर कौन सी जलवायु होती है? AW। नहीं, आप इसको थोड़ा सा पूर्वोत्तर भारत को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत है ना, उसके संदर्भ में लगभग टीचर क्या पढ़ाते हैं? पूर्वोत्तर भारत की पूरी पूरी जलवायु क्या लिख देते हैं? DFC, DFC पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में, क्योंकि वहाँ पर जलवायु कैसी ठंडी है और वर्षा वर्ष भर होती है, इस कारण यहाँ DFC शब्द काम में ले लेते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, और एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य थोड़े से उलझे हुए हैं तो पर्टिकुलर नाम दे के पूछ लेते हैं, तब आंसर वहाँ पर गलत हो जाता है। तब अपन इसको लिखेंगे तो एक एक को अलग अलग लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखो आप कैपिटल A बराबर लिखो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, क्या? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसमें पहला लिखो AMW, क्या? AMW। इसमें लिखो उष्ण कटिबंधीय तर मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय तर मानसूनी जलवायु। यहाँ लघु शीत ऋतु, यहाँ लघु शीत ऋतु शुष्क होती है और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अगला लिखो क्षेत्र, इसमें लिखो क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ पर ये जलवायु है वो। इसमें लिखो केरल का मालाबार तट, केरल का मालाबार तट व कोंकण तट, व कोंकण तट। और सेकंड लिख लो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, इसमें भी डिटो यही जलवायु मिलती है, अंडमान निकोबार। और अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार लिख लेना इस जगह को। पूर्वोत्तर में, पूर्वोत्तर में ये AMW जलवायु पाई जाएगी यहाँ। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा और मिजोरम, पूर्वोत्तर में
त्रिपुरा और मिजोरम, इस क्षेत्र में AMW वाली जलवायु होगी। ये पूर्वोत्तर का बड़ा ध्यान रखना, पूर्वोत्तर में त्रिपुरा और मिजोरम। अब सेकंड लिख लो आप AS, A और छोटा s, इसमें उष्णकटिबंधीय शीत ऋतु आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय शीत ऋतु आर्द्र जलवायु, यानी कि जहाँ कैपिटल एस होगा, कैपिटल नहीं स्मॉल एस होगा, वहाँ पर ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होगी, शीतकाल में वर्षा होगी। मतलब शीत ऋतु है वो आर्द्र होगी। तो इसमें लिखो उष्णकटिबंधीय शीत आर्द्र जलवायु, यहाँ ग्रीष्म काल की बजाय शीतकाल में वर्षा अधिक होती है, शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। और क्षेत्र आप लिख लो कोरोमंडल तट, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट व आंध्र प्रदेश का कुछ भाग। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर क्या है, आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश का भी छोटा सा भाग इसमें काउंट किया जाता है। जैसे अपन देखो इसको मना कर नहीं सकते कभी कि मतलब आंध्र प्रदेश अगर ऑप्शन में है, देखो ये वाला क्षेत्र क्या है, ये क्या है, ये क्षेत्र यहाँ तक का आता है, इसमें तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। अब यहाँ ये आंध्र प्रदेश है, तब भाई बारिश आएगी तो बादल ये थोड़ी भाई ना, ये तो आंध्र प्रदेश है, मैं नहीं बरसूंगा यहाँ, मैं तो तमिलनाडु में बरसूंगा, ऐसा कुछ तो है नहीं। तब ये क्षेत्र ऐसे आ जाता है। तब इस चक्कर में अपन आंध्र प्रदेश का भी कुछ भाग काउंट करते हैं। कोरोमंडल तट व तमिलनाडु का कोरोमंडल तट व आंध्र प्रदेश का कुछ भाग। अगला लास्ट लिख लो आप AW, A छोटा W, उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु, उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु। यहाँ वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है, यहाँ वर्षा केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है। और इसमें क्षेत्र लिखो कर्क रेखा के दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, कर्क रेखा के दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय त्रिपुरा का उत्तरी भाग और असम का दक्षिणी भाग। त्रिपुरा का उत्तरी भाग, जो निचला त्रिपुरा है उसके लिए तो AMW है, और त्रिपुरा का जो उत्तरी भाग है थोड़ा सा कॉर्नर आता है उसमें ये जलवायु आएगी AW। और मुख्य रूप से देखें तब तो मेघालय है, ठीक है, मेघालय को AW में ही गिना जाता है। और साथ में देखो तो त्रिपुरा का उत्तरी भाग और असम का दक्षिणी भाग। अब अगला लिखो B, कैपिटल B। कैपिटल बी के संदर्भ में कितने शब्द बनेंगे? कैपिटल बी के संदर्भ में बनेंगे, देखो एक तो B कैपिटल W, BW छोटा h और छोटा w, एक तो ये बन जाएगा। इसमें क्षेत्र कौन सा आएगा? पश्चिमी राजस्थान। कौन सा? पश्चिमी राजस्थान। सेकंड कौन सा बनेगा? B कैपिटल S, BS छोटा h और W, और छोटा h और W। इसमें कौन सा बनेगा? पूर्वी राजस्थान आ जाएगा, और विदर्भ और तेलंगाना आ जाएगा। विदर्भ और तेलंगाना। इसमें लिखो आप, पहला लिख लो BWHW, BWHW बराबर शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। BWHW में शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। यहाँ वर्षा 25 से 30 सेंटीमीटर से कम, मतलब कुल मिला कहने का मतलब यही है 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है यहाँ पर। यहाँ पर वर्षा है वो 30 सेंटीमीटर से
कम होती है। और जैसे ही अर्धशुष्क की बात करते हैं तो वहाँ वर्षा हो जाती है 30 से 60 सेंटीमीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा वहाँ होती है अर्धशुष्क में। याद करने का तरीका यही है। क्वेश्चन में ग्रीष्म काल में जो यहाँ पर वर्षा होगी वो कब होगी? ग्रीष्म काल में। और ग्रीष्म काल में ये अपने शब्द क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ देखो ये लिखा ना छोटा डब्लू, इसका मतलब यही है। ठीक है, प्रत्येक शब्द का आप अर्थ देखा करो तब चीज़ें समझ में आएगी। अब सेकंड लिखो BSHW, B कैपिटल S कैपिटल H छोटा W छोटा, BSHW बराबर लगा के लिखो। अर्धशुष्क, अर्धशुष्क या स्टेपी तुल्य, स्टेपी तुल्य मरुस्थलीय जलवायु, स्टेपी तुल्य मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर के मध्य, और वो भी कब? ग्रीष्म काल में। वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर को, वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर और ग्रीष्म काल में होती है, और ग्रीष्म काल में होती है। अब लिखो क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र आएंगे इसमें? इसमें क्षेत्र आएंगे हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, गुजरात का दक्षिणी भाग, गुजरात का दक्षिणी भाग, अरावली सीमावर्ती राजस्थान, अरावली सीमावर्ती राजस्थान, और लास्ट है अगला प्रायद्वीपीय भारत का वृष्टि छाया क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत का वृष्टि छाया क्षेत्र। ये आपका, अब शब्द बचे हैं 2 और, लेकिन टाइम हो चुका है कंप्लीट। बाकी अपन देखेंगे कल। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।